बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया है। मैं इमरान से कहता हूँ कि इमरान, आपने जितना जुल्म कर लिया है इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। कोरोना की आड़ में इतने लोगों की अमवात हो चुकी हैं, इतने लोगों के नुकसानात, इतने लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों का जीना महाल हो गया है, कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं। और इसी दौरान आपके इदारों के पोल खुलते चले गए और उस इदारों में PIA का पोल खुला और वो जाते जाते पोल खोलते खोलते 100 के लगभग लोगों को और अमवात के मुंह में धकेल गया। आप हमें सीधी तरह बता क्यों नहीं देते कि आप चाहते क्या हैं? क्या आप कितने लोग और जो है मौत की घाट उतारना चाहते हैं? क्या आपका मिशन यही है कि आप पाकिस्तानियों को मौत के यहाँ उतारना चाह रहे हैं? अगर आपका ऐसा कोई टारगेट है जो आप अचीव कर रहे हैं कि आपके जब से हुकूमत आया है आपके पास हर मंथ रिकॉर्ड लोग अमवात के मुंह में जा रहे हैं, अमवात पाकिस्तानियों के मुकद्दर बनती चली जा रही है और उनको जो है इतना जलील होना पड़ रहा है हर जगह पे कि सोच नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से नौजवानों की तर्जमानी करते हुए कि आप एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो वैसे भी आपको बड़ा शौक़ है, मीडिया पे बैठने का आपको वैसे भी बड़ा शौक़ है, आप तो वज़ीर आज़म बन गए हैं, ये आपका तो शौक़ है कि आप 24 आवर TV पे बैठे रहें और लोग आपको देखते रहें बस। और अगर कोई और किसी को देखे तो आप पैगाम जारी कर देते हैं भाई TV ना देखें, न्यूज़पेपर ही ना पढ़ें। तो मैं कहता हूँ खान, आपसे मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट है, तरले हैं, मिन्नतें हैं, समाजत है, एक दफ़ा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया आपको टाइम देगा, सारा कुछ देगा, पहले भी देता है, उसमें आप क्लियर बताएं आप चाहते क्या हैं, कितने लोगों को और मारना चाहते हैं, कितने पाकिस्तानी को और मारना चाहते हैं, कहाँ कहाँ मारना चाहते हैं। लिहाजा कौम का टाइम मज़ीद बर्बाद ना करें, अपना मिशन बताएं और उसके हवाले से अपना काम करें। और बाकी जो वज़ीर आज़म वाला मामला है वो अब आप छोड़ दें, ये आपके जो है बस का मामला नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे बिल्कुल आपने कंगाल कर दिए हैं, उनको बेकार कर दिया है। कोई इदारा इस वक्त प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कोई वजारत आपकी जो है वो काम नहीं कर रही, सब के सब आपके ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमवात पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आप खुद लोगों की अमवात पे, लोगों की जानों पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं। जब कोई दूसरा बात करता है, जब कोई आपको आईना दिखाता है तो तब आपको याद आ जाता है कोरोना आई है, बीमारी आया है, अस्पतालों में लोग जो है भरे पड़े हैं। तो जब आप खुद पॉलिटिक्स करते हैं, ना आपको हॉस्पिटलों के हाल नज़र आते हैं, ना आपको इमरजेंसीज नज़र आती हैं, ना लोगों की अमवात नज़र आती हैं, ना आपको PIA के त्यारा नज़र आता है, ना आपको ट्रेनें नज़र आती हैं, ना आपको खुदकुशियाँ नज़र आती हैं। खुदा का कुछ खौफ खाएं और ये चीज़ें अब मज़ीद नहीं चलने वाली। अब वक्त है कि अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो लोग अब सड़कों पे निकल आएंगे, ना तो फिर लोग कोरोना देखेंगे, ना आपके हॉस्पिटलों में ये देखेंगे कि वेंटिलेटर्स नहीं है, ना वो ये देखेंगे मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, फिर आपके मोहल्लों का गिराव होगा। तो फिर देखिएगा इस मुल्क में बनता क्या है।